Good afternoon. Good afternoon, sir. What's your good name? Sir, my good name is Riya Mahato. Riya. Riya, just tell me something about yourself. Sir, as I've told you earlier that my name is Riya Mahato. I belong to Durgapur, which is a city in West Bengal. I have completed my class 10th from St. Michael's School, which is affiliated to ICSE, and I have completed my class 12th from Amrita Vidyalayam, which is affiliated to CBSE. Okay. Riya, when did you completed your 12th class? Sir, I have completed my class 12th in 2020. 2020. 20. Yes, sir. Okay, and currently it is 2021. Yes, sir. So what did you do in last 1 year? Sir, for the last 1 year, I was preparing for the Military Nursing Services exam. Fine. How did you prepare for this military nursing service examination? Sir, I have prepared for the written exam through my self-study, and I have taken help of some relevant books like S.P. Bakshi for English and the NCERTs for science, and the Lucent GK for my general intelligence section. Okay. When did you came from your city? Sir, I have came yesterday from my city. Okay, fine. And what were your subjects in your class 12th? Sir, I had physics, chemistry, maths and biology in class 12th. Maths and biology together. Yes, sir. Isn't it kind of a rare combination at 12th level? Yes, sir, it was a kind of rare combination, but I didn't have any problem with maths because I liked it equally. You liked that equally. Yes, sir. Then why didn't you go for engineering? Sir, actually, if I compare maths and biology, then I think biology is more favorite than maths. If I am comparing both of them. You like biology more Yes, as compared to the mathematics. Yes, sir. Okay, fine. So Riya, अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो बायोलॉजी करके हाँ सर. हमारे पास कई और ऑप्शंस भी होते हैं. हाँ सर. जैसे हमारे पास सबसे जो मेजर पोर्शन होता है जो बच्चा बायोलॉजी करके जाते हैं वो नीट में जाते हैं, एमबीबीएस बनते हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर बनते हैं बेसिकली. तो आप नीट क्यों नहीं करना चाहते? मतलब आप एमएनएस ही क्यों करना चाहते हैं, नीट क्यों नहीं करना चाहते? सर, जैसे कि मेरे पापा आर्मी में थे तो मैं अपने पापा के साथ हमेशा मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जाती थी. वहाँ पर मैंने शुरू से मिलिट्री नर्सेस को देखा है और पापा ने भी मुझे उनके बारे में बहुत बताया है कि उन्हें जो रिस्पेक्ट मिलता है. तो इसीलिए मेरे को लगा कि अगर मैं लास्ट एंड मोमेंट पर अपने टारगेट से शिफ्ट हो गई तो ना ही मैं उधर स्कोर पर कर पाऊंगी और ना ही मुझे ये मिलेगी. इसलिए मैंने एक ही टारगेट रखा कि मेरे को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ही करना है. ओके. सो जो मेन पर्पस था आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाने का, यस सर, वो ये था कि जो आपने फादर से सुना कि भाई उसको रिस्पेक्ट मिलती है. हाँ सर. है ना? और क्योंकि सिंस आपके फादर भी एक आर्मी पर्सन रह चुके हैं तो उसका भी शायद एक इफेक्ट पड़ा. तो आपको पता है कि नीट के जरिए भी आर्म फोर्सेस में एंट्री होती है? हाँ सर. पता है आपको? हाँ सर. और एफएमसी के थ्रू जाता है वो. हाँ. तो व्हाई नॉट एफएमसी? सर, जब मैं प्रिपेयर करने बैठी थी मिलिट्री नर्सिंग के लिए तो मेरे को इसकी सिलेबस बहुत अच्छी लगी. मेरे को बहुत नई चीज़ों से एक्सपोजर मिला. लाइक जब मैं जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन पढ़ रही थी तो मुझे बहुत नए चीज़ों को जानने को मिला. तो मेरे को यही ज़्यादा सही लग रहा था. और साथ ही साथ मेरा जो केयरिंग नेचर है वो मुझे इंसिस्ट करता है कि नर्स बनने के लिए. ओके, फाइन. So, okay, रिया, यस सर. आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जब आप एमएनएस, सपोज आप एमएनएस ऑफिसर बन गए अगर, ठीक है, तो सपोज आपको वहाँ पे बहुत स्ट्रेस होगा. जैसे नाइट ड्यूटी होगी आपकी, कभी डे होगा, कभी जैसे आपको पता है शिफ्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में, कभी डे कभी नाइट. तो क्वेश्चंस अब ये आता है कि जब आपकी नाइट ड्यूटी होगी तो डेफिनेटली नेचुरल सी बात है स्ट्रेस भी बहुत होगा. तो उस स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करोगे ये बताइए. सर, जैसे कि मेरे घर पे मेरा एक छोटा भाई है और मेरे पापा घर पे नहीं रहते थे. तो मैं बड़ी थी तो इसीलिए मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत सी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैंडल की है.
और मुझे लगता है जब मैं ट्रेनिंग करूँगी और वहाँ पर और मैं अपने जॉब में चली जाऊँगी तो मेरे को वहाँ से और नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। जितने नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे मैं उतने अच्छे से किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना और ज़्यादा अच्छा सीखूँगी। Okay, good. So, tell me two strength of your father and two weakness of your mother. Sir, my father is a very well-disciplined person, and I think the decisions that he take are very good. So his decision-making powers are the two strengths that he has. And if I talk about my mother is having a blind faith on God. So I don't think that this is too good, and she is overprotective and she sometimes thinks too much about me and my brother's future. So these are the two weaknesses that my mother have. Okay. Tell me the happiest moment of your life. Sir, till now the happiest moment of my life was when the results for the military nursing services came, and I came to know that I was selected for the interview. And I think when I will be selected, I will be commissioned in the Indian Army, and I will have 2 stars on my shoulders after the rigorous training. That will be the most happiest day of my life. Tell me the role of an M&S officer in military hospital. What important role should an M&S officer should have? So the qualities of an M&S officer you are asking about? Yes. Sir, I think they must be very much punctual, they must be disciplined, and they must have qualities like they can encourage others, because if there is a patient, he needs some positive energy to recover soon rather than medicines. Yes, medicines play a role, but a positive mind also play a major role in that. So I think the major quality of a nurse is that she must encourage the patients. Okay. Now, suppose अगर कह सकते हैं कि एक अपने बेस्ट टीचर के बारे में बताओ, और अगर बेस्ट है तो क्यों है? सर, मेरे बेस्ट टीचर मेरे स्कूल में क्लास 8 में हमें बायो पढ़ाते थे, उनका नाम सूरज सर है। तो उनके पढ़ाने का तरीका हमें बहुत ही अच्छा लगता था। वो ऐसे पढ़ाते थे कि जैसे हमें घर में आके फिर वो चीज़ दोबारा से पढ़नी नहीं पड़ती थी, क्लास में ही पढ़ के वो याद सी हो जाती थी, और हमारे स्कोर्स भी बहुत अच्छे रहते थे उस टाइम पे। तो और उनका जो फ्रेंडली नेचर है और सपोर्टिव नेचर है वो मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए वो मेरे फेवरेट सर हुआ करते थे। ओके सर। Surya, from past 1.5 years, Yes, sir. India is going through a major calamity of the corona. Yes, sir. And because of this corona crisis, a few months ago, the board exams are suspended. So what are your views on suspension of board exam? Is it correct or not? Sir, this is correct. And why so? Sir, if I see that the youth is the future and they must be physically fit. So if the exams are cancelled, they will not undergo any major illness, and they have been evaluated on the previous year performance. So if they are going for any other career options, they need to give some specific entrance exams in which I think their merit will be tested there only. So it was a good decision. There is a simple question in my mind. Yes, sir. आपको क्या लगता है कि जो किसी बच्चे की परफॉर्मेंस है, अभी जो 12 का रिजल्ट है, हाँ. क्या आपको लगता है कि उसे 10th और 11th के बेसिस पे जज करना बेटर है? क्योंकि हमने ऐसा कई बार देखा है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 10th में अच्छा स्कोर नहीं करते, लेकिन लेटर ऑन वो 11th में और लेटर ऑन 12th में वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आपको लगता है कि जो इस बार जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो
10th का रिजल्ट है वो बजाय एग्जाम्स लेने के बजाय उसको 10th और 11th के बेसिस पे बनाया जाए, तो इज इट करेक्ट? सर अगर ये देखा जाए इस टाइम के हिसाब से, अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से तो ये करेक्ट है, लेकिन हाँ मैंने भी कई एग्जांपल्स देखे हैं जो क्लास 10th में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते किसी रीजंस की वजह से, लेकिन वो क्लास 12th में वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लेते हैं। तो किसी हद तक ये गलत भी लगता है, लेकिन अगर देखा जाए इस टाइम पे ये डिसीजन एकदम सही था। ओके। रिया की एज क्या है? सर 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। सो रिया, हमारे पास ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 22, 23 और कुछ का तो 24 होने वाला है ऑलमोस्ट। तो आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे कैंडिडेट्स को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए? क्योंकि ये जो भी कैंडिडेट्स हैं अब शायद इनके पास अब आगे चांस नहीं होगा, जो अपने 23 या 24 एज में होंगे उनके पास अब आगे चांस नहीं होगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए एज कम्पेयर टू यू? बिकॉज अगर इनकी एज ज़्यादा है तो उन्हें एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर अगर रही एक्सपीरियंस की बात, तो हाँ उन्होंने दुनिया मेरे से ज़्यादा देखी है, लेकिन अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ, नर्सिंग में ना ही मेरा कोई एक्सपीरियंस है और ना ही उनका। तो मेरे को लगता है अगर इंडियन आर्मी यंगर कैंडिडेट्स को लेगी तो यंगर कैंडिडेट्स नेशन को ज़्यादा दिन तक सर्व कर पाएंगे। तो मुझे लगता है उन्हें यंगर कैंडिडेट्स को प्रेफर करना चाहिए। ओके। Who is the current governor of West Bengal? Current governor of West Bengal is Jagdeep Dhankar. Jagdeep Dhankar. Yes. ओके। क्या आप क्रोनोलॉजिकली सन से डिस्टेंस के साथ मुझे पहले 3 प्लैनेट बता सकते हो? मतलब सबसे नियरेस्ट, देन उसके बाद सेकंड, देन थर्ड। मरकरी सबसे पहले आती है। Okay. उसके बाद वेनस, उसके बाद हमारा अर्थ। अर्थ थर्ड नंबर पे। हाँ अर्थ थर्ड पे है। ओके ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा। मेरे को आप बस अपनी एक क्वालिटी ऐसी बताइए जिसके बेस पे हम आपको एमएनएस के लिए प्रेफर कर सकें। सर मैं बहुत ही काम और पेशेंट हूँ। तो अगर देखा जाए एक नर्स का काम और पेशेंट रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें बहुत सी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैंडल करनी होती है और बहुत से डिफरेंट लोगों के साथ उन्हें उठना बैठना होता है। तो मेरे हिसाब से यही मेरे में क्वालिटी है जो मुझे नर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा सूट करती है। चलिए ओके, थैंक यू रिया। थैंक यू सर। तो रिया, काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद आपका एक फाइनल इंटरव्यू था ये। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, सीधा डायरेक्टली आपसे ही पूछता हूँ, आप अपने आप को इस इंटरव्यू में 50 में से कितना रेट करते हैं? 35 to 40। 35 to 40। Yes, sir। और वो जो 10 से 15 मार्क्स का जो आप डिडक्शन अपनी तरफ से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप में कहाँ दिक्कत रहेगी? सर कुछ क्वेश्चंस में मैं फंबल कर रही थी, तो इसी वजह से वो 10 से 15 मार्क्स में डिडक्ट करना चाहूँगी। ठीक है, मैं आपको इसमें अराउंड 32 मार्क्स दूंगा। अब मैं 18 मार्क्स कहाँ कहाँ डिडक्ट करता हूँ, मैं आपको उसको 3 या 4 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्वेश्चन में जैसा आपने सही कहा, आप थोड़ा सा फंबल कर रहे थे। तो सबसे पहली बात है कि आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है इसमें। जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, पहली चीज़ तो वो मैटर करती है। दूसरी बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस में आपका आई कांटेक्ट सही नहीं आ रहा था। कुछ क्वेश्चंस में आप जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर है उसको देखने के बजाय आप थोड़ा सा इधर उधर देख रहे थे। तो वो एक मेरे को लैक लगा। क्योंकि ध्यान रखिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने बैठेंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर कंस्टेंटली आपको देख रहा है, वो कंसिस्टेंटली आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। और सिर्फ वही नहीं, जो भी बाकी पैनल में लोग बैठे होंगे वो कंसिस्टेंटली आपको देख रहे हैं। अब उस दौरान अगर आप थोड़ा सा आंख इधर उधर करते हैं या गर्दन इधर उधर हिलाते हैं या हाथों की मूवमेंट कुछ अलग अलग करते हैं तो डेफिनेटली उनका ध्यान जाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली आपको देख रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो स्ट्रेंथ रिलेटेड क्वेश्चन था
खासकर जो सर ने आपसे पूछा था फादर और मदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस। हाँ देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी पहले तैयार नहीं कराए जाते या कम तैयार कराए जाते हैं, क्योंकि जनरली बच्चा अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में अच्छी तरह जानता है, बट अपने पेरेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में कई बार वो खुल के नहीं बता पाता है। ठीक है जी। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो था ये फंसाने वाला क्वेश्चन भी था, क्योंकि सर ने यहाँ पर अगर ध्यान दिया होगा उससे फादर की स्ट्रेंथ और मदर की वीकनेस पूछी है, मदर की वीकनेस पूछी, तो थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन भी था ये। स्ट्रेंथ के बाद मतलब किसी की बुराई भी करनी है, एक साथ थोड़ा अजीब सा होता है। ओके, बाकी तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू ठीक था। थोड़ा सा आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल पे भी स्टिल थोड़ा सा काम कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि अभी हमने उसको जो 18 मार्क्स डिडक्ट करा है, मतलब ये आप मान के चलिए कि अगर हम इसमें आपका आई कांटेक्ट बेटर रहता तो ये मार्क्स का डिडक्शन 18 के बजाय सिर्फ 8 का ही होता, मतलब आपका स्कोर 40 to 45 के बीच में रहता। सो वी विश कि आप नेक्स्ट टाइम इसको ज़्यादा बेटर प्रिपेयर करेंगे। यस, ओके, थैंक यू रिया। थैंक यू सर।